अब मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ टर्मिनोलॉजी है वो जरा एक्सप्लेन कर दूं। ये मैंने एक टेबल बना लिया, उसी तरह 3 इनपुट के लिए बना हुआ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ 3 वैल्यूज या 3 आउटपुट वंस हैं, बाकी तमाम 0 हैं। और ये इसका सर्किट है, ठीक है, डिजिटल सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ और इंफॉर्मेशन। ये जो मैंने 0000001 लिखा है, ये जो नंबर्स लिखे हैं इन्हें हम कहते हैं ये बाइनरी नंबर्स हैं। बाइनरी नंबर्स यानी कि ये डेसिमल नंबर्स को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल में। ये आगे किसी लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जिस ऑर्डर में मैंने आपसे जनरेट करवाए हैं, अगर मैं इनका डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट लिखूं तो ये 0 है वैल्यू, ये 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैंने 7 को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं लिखूंगा 1 1 1। 6 को रिप्रेजेंट करना हो बाइनरी में लिखूंगा 1 1 0 so on so forth, ठीक है। ये बाइनरी नंबर्स होते हैं। ये जो टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल को कहा जाता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इसलिए कहते हैं कि इसमें हमने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए, एबीसी के हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए उसकी आउटपुट डिस्क्राइब कर दी है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। इसमें हर एक एंट्री या रो को हम कहते हैं टर्म। ये हर लाइन एक टर्म कहलाती है इनपुट की साइड। ये आपको मालूम है इनपुट साइड है और आउटपुट साइड, ठीक है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं गेट्स, ये इनकी इक्वेशंस है गेट्स की, ये उनके नाम है, ठीक है। अब यहां से शिफ्ट करके मैं सर्किट की तरफ आ रहा हूं, ठीक। हर एंड गेट आपको मालूम है वो इस फॉर्म में वैल्यू को शो करता है, यानी कि इसमें 3 इनपुट्स आ रही हैं, तो हर एक के लिए मैं लिख सकता हूं ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। अब ये लिखने के बाद मैंने इनपुट लिखी। अब ये शो करने के लिए कि इनकी वैल्यू क्या है इस टर्म के लिए, इस टर्म पर जाऊं, ये देखें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो मैं यहां पर ए पर भी बार लगा दूंगा और बी पर भी। वो क्यों? यहां पर भी देखें, ये ए बार से अटैच है, ये बी बार से अटैच है और ये सी से, ठीक है। मैं चाहे उस टेबल को देख के यहां पर बार लगाऊं इन वैल्यूज पर, एबीसी इनपुट पर, या यहां से देख के लगाऊं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब मैं यहां से देख के लगाता हूं कि ए, ये है बी बार और ये है सी बार। इसको देखिए वहां पर मैच कर रहा है 1 0 0। जिसके ऊपर बार ना हो उसे 1 लेते हैं और जिसपे बार हो उसको 0 लेते हैं। 1 0 0, ये हमेशा याद रखें, जो इनपुट पर बार आ गई इसका मतलब है उसकी वैल्यू 0 ली जा रही है। अब थर्ड टर्म आ जाए, इसको मैं वहां से देख लेता हूं, ए पर बार नहीं लगेगा, बी पर बार नहीं लगेगा, सी के ऊपर बार लगेगा। यहां पर क्योंकि Z जो है सबको ऐड कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि Z इज इक्वल टू ये तीनों टर्म प्लस करके। ए लिखने का तरीका, पहले जितनी ये गेट्स हैं उनको प्लस प्लस के साथ उतनी दफा इनपुट्स लिख लें, ए बी सी प्लस ए बी सी। अब देख के इनके ऊपर बार लगा लें, एक बी सी के ऊपर और सी के ऊपर। जेड एक्सप्रेशन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में मैं इस तरह लिख सकता हूं, इसको कहा जाता है बुलियन एक्सप्रेशन।
बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए हम टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं ताकि जब आगे हम स्टडी करेंगे तो हम ये टर्मिनोलॉजी यूज किया करेंगे। ठीक है, एक इस फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट को हम ट्रुथ टेबल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम डिजिटल सर्किट डिजाइनिंग में क्या होता है, ये ट्रुथ टेबल बनाना। अगर आपने ये बना लिया, बाकी सर्किट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहली चीज है, सर्किट रिप्रेजेंट करने के लिए आप ट्रुथ टेबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी फॉर्म है, हम सर्किट डायग्राम के जरिए एक डिजिटल सर्किट को शो कर सकते हैं। तीसरा ये है, बुलियन एक्सप्रेशन के जरिए हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बुलियन एक्सप्रेशन हम 2-3 डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस तरह लिख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ये एक लाइन होती है इसको हम टर्म कहते हैं। इस टर्म में जिस लाइन में या जिस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 1 हो उसका नाम रखा गया है मिन टर्म, मिनिमम टर्म। और जिस इनपुट्स के लिए आउटपुट 0 लिखी हो उन टर्म्स को हम कहते हैं मैक्स या मैक्सिमम टर्म। मिनिमम टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और मैक्सिमम को हम शो करते हैं m से। ठीक है, टर्म किसी भी लाइन को कहेंगे, जेनेरिक नेम। वो इनपुट जिनके लिए वैल्यू 0 हो वो मैक्स टर्म कहलाएंगी और जिनके लिए आउटपुट 1 हो वो मिन टर्म कहलाएंगी। ठीक है, अब इसको ये वाली टर्म क्योंकि 1 है ये मिन टर्म कहलाती है। इस एक्सप्रेशन को मैं मिन टर्म की फॉर्म में शो करना चाहूं तो मैं लिखूंगा m प्लस m, यानी कि हर एक टर्म के लिए जो ये एंड गेट को, हर टर्म मिन टर्म एक एंड गेट को शो कर रही होती है। ठीक है, कई तरह से मैं कह सकता हूं, हर एक के लिए मैंने m लिखा, लेकिन सारे m एक तरह के। फर्क क्या होगा, ये m शो करेगा इसको, पहला 1, दूसरी मिन टर्म 4, वो सबस्क्रिप्ट के तौर पर छोटे m के साथ हम लगा देते हैं, और आखिरी थी 6। ये आप टेबल देख के भी लगा सकते हैं या यहीं से कन्वर्ट करके कर सकते हैं कि a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और ये 1, 0, 0, 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर। वो सबस्क्रिप्ट आ गया। ये 1, 0, 0 जिस इनपुट के ऊपर बार लग गया उसकी वैल्यू आप हमेशा 0 लेंगे, और जिस पर बार ना हो उसको आप 1 कंसिडर करके कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1, 0। मैचिंग देखे, ये 6, ये 6 और ये किससे कंपेयर हुआ, 4 से, 4 यहां आ गया और ये 1 से। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म में भी इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन को। वो है z इज इक्वल टू, बजाय ये mm लिखने के इन्होंने कहा ब्रैकेट लगाएं, लिखे 1, 4, 6 और समेशन का निशान डाल दें क्योंकि ये सम हो रहे हैं। इसकी वजह से, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज सम हो रही हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट कहते हैं, इसे हम सम कहते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हम एंड गेट यूज करते हैं पहले, उनको कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्यों, ये सम कर रहा है तमाम प्रोडक्ट्स को। सम रिप्रेजेंट करता है और को, प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है एंड को, तो हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। इसे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में भी करते हैं, इस फॉर्म में करते हैं, सबको जेनेरिक कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आपको ट्रुथ टेबल दिया गया हो तो आप उससे सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। आप ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, और बुलियन एक्सप्रेशन से भी आप सर्किट बना सकते हैं। कैसे, अगर आपको ये बुलियन एक्सप्रेशन दिया हो, या फर्ज करें ये आपको दे दिया, आप इस देखेंगे
यहां से आपको पता चल जाएगा कि कितनी इनपुट्स हो सकती हैं। सबसे बड़े वाला यहां पर स्क्रिप्ट देखिए कौन सा, 6 रिप्रेजेंट होगा 3 बिट्स में जाकर, तो इसका मतलब 3 इनपुट्स होंगी। और सम टाइम ये किया जाता है कि आपका काम आसान करने के लिए लिखा होता है जी ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब ये 3 इनपुट्स के लिए लिखा गया है। तो आप फौरी तौर पर क्या करेंगे, हर एक के लिए 1 2 3 के लिए एबीसी प्लस एबीसी प्लस एबीसी लिख लेंगे। फिर इसको देखते हुए बाइनरी फॉर्म उनके ऊपर लिखेंगे, जिस पर 0 आएगा उसके लिए बार लगा देंगे, जहां 1 आएगा उस पर बार नहीं लगाएंगे। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस कि यहां से चल के आप ये बना सकते हैं। जब ये बन गया तो आपने 1 2 3 1 2 3 एंड गेट लगा देने। फिर इनको देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि इसकी इनपुट जो होगी वो ए बार से आएगी या ए से आएगी, बी बार से आएगी या बी से आएगी, सी से आएगी या सी बार से। उससे इन सबको मिलाते जाना है और आखिर में एक और गेट लगा के उन सब की आउटपुट को आपने कंबाइन कर देना है। इसे मैं यूं कह सकता हूं कि आप यहां से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां से वापस इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां से इन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इन एक्सप्रेशन से वापस सर्किट में कर सकते हैं। और यहां से आप ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसको ट्रुथ टेबल में कैसे आप कर सकते हैं, आपको पता चला ए बी और सी 3 इनपुट्स हैं, तो आपने फौरी तौर पर टेबल का ये साइड बना देना है। एबीसी लिख के ये एक्सप्रेशन बूलियन वैल्यूज बूलियन नंबर लिख देना है जिस मेथड से मैंने बताया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर है 1 4 और 6, 1 वाले के आउटपुट पर 1 लिख देना है, 4 वाले के आउटपुट पर 1 लिख देना है और 6 वाले के आउटपुट पर 1 लिख देना है और बाकी सब जगह आपने 0 0 0 लिख देना है। यहां से आपका ट्रुथ टेबल बन जाएगा। और ट्रुथ टेबल से ये बनाना सबसे आसान है, ये एक्सप्रेशन लिखना तो बड़ा आसान है। समेशन डालें, ब्रैकेट डालें और जिस जिस आउटपुट के वैल्यू आपकी 1 है उसका डेसिमल में जो वैल्यू बनती है वो आपने इसमें लिख देनी है। और ये लिखने के लिए टेबल से 3 इनपुट है, एबीसी लिखना है, 4 इनपुट होंगी, एबीसीडी लिख देंगे, 5 होंगी, एबीसीडी ई लिख देंगे और उसके बाद जो वैल्यू यहां 0 होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट के ऊपर बार लगा देंगे और जौन सी इनपुट की वैल्यू 1 यहां आ रही होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग के ऊपर कोई बार नहीं लगाएंगे। लास्ट पॉइंट, इस पूरे सर्किट को जो आपने बनाया, यहां से ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, इस पूरे को आप एक ब्लॉक की सूरत में भी शो कर सकते हैं, जैसे आपने ये शो किया था, लेकिन इस सूरत में हम स्क्वायर बॉक्स एक बनाएंगे और यहां पर उसके आउटपुट शो कर देंगे जी करके और यहां पर जितनी इनपुट्स हैं ए बी और सी, ए बी और सी हम बना देंगे। ये भी एक तरह से इस सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए है कि आप फौरन बता देते हैं कि इसमें ए बी सी 3 इनपुट सारी होंगी और ये एक आउटपुट जी दे रहा होगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी और ये चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए जितनी देर ये कोर्स चलता है, और जब आप फील्ड में भी जाएंगे तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि इस सर्किट से अगर आपने ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सिंपल प्रोसेस है, पहले गेट को सिलेक्ट करें, इसकी पहली इनपुट देखें कहां से आ रही, ए बार, यहां पर लिख दें ए बार। ये दूसरी इनपुट देखें बी बार, तीसरी इनपुट सी। अब इस गेट पर आ जाए, इसकी इनपुट कहां से आ रही है, पहली इनपुट ए से आ रही है, दूसरी बी बार से और ये तीसरी सी बार से आ रही है। ठीक है, अब थर्ड पर मैं आ जाता हूं, इनपुट ए से आ रही है, दूसरी इनपुट बी से आ रही है और तीसरी इनपुट सी बार से आ रही है। ये प्रोसेस हो गया। अब ये प्लस कर रहा है सबको, ये टर्म
प्लस ये टर्म, पहले वाली टर्म में लिखूंगा कि z इज इक्वल टू a बार b बार c, इसकी वजह से प्लस का साइन, फिर ये वाली टर्म a b बार c बार, इसकी वजह से यहां प्लस, और थर्ड टर्म a b और c बार। इसे कंपेयर कर लें इससे, और ये इससे कंपेयर, तो मैंने सर्किट डायग्राम से बुलियन एक्सप्रेशन बना दिया। अब मैं बुलियन एक्सप्रेशन से टेबल बनाना चाहूं तो उसका तरीका ये होगा, ये मैं सारी वैल्यूज मिटा देता हूं ताकि पता ना चले कि पहले क्या था। पहला स्टेप वही होगा कि आप देखेंगे ए बी सी, तो आप इनपुट साइड पर ऊपर लिखेंगे ए बी सी, और इसके लिए तमाम कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके 2 raised to power n के हिसाब से 8 कॉम्बिनेशन ये सारी टेबल की साइड बना लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप एक्सप्रेशन पर जाएंगे, जहां पर बार लगा हुआ है जिस इनपुट के ऊपर, वहां लिखेंगे 0, और जिस पर बार नहीं लिखा हुआ वहां पर 1 लिख देंगे। यहां आएंगे, यहां पर 1 लिखेंगे, बार लगा है 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ए के लिए 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और बार के लिए 0। अब देखिए 0 0 1 इस टेबल में कहां है, 0 0 1, यहां पर आप 1 लिख देंगे। फिर सेकंड टर्म पर आएंगे, यहां पर देखेंगे 1 0 0, इस टेबल में देखेंगे 1 0 0 का, ये 1 0 0, यहां पर 1 लिख देंगे। फिर आएंगे थर्ड टर्म के ऊपर 1 1 0, 1 1 0 कहां पर है, यहां पर है, या 1 लिखेंगे, और बाकी जितनी जगह रह जाएगी वहां पर आप लिख देंगे 0 0 और 0। ये मैंने इस एक्सप्रेशन से, बुलियन एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बना दिया। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां से मैं एक्सप्रेशन कैसे बना सकता हूं, एक्सप्रेशन से बुलियन टेबल कैसे, ट्रुथ टेबल कैसे बना सकता हूं, ट्रुथ टेबल से ये कैसे बना सकता हूं। और इसी तरह अगर मुझे इस डायग्राम से ये बनाना हो टेबल, तो उसका तरीका ये है कि पहले मैं इसका एक्सप्रेशन बना लूं और एक्सप्रेशन के जरिए ये टेबल बना लूं।